आई एम बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, न्यू स्टेट या दिल्ली शिफ्ट हुआ 3 महीने पहले. दिस इज माई सेकेंड ओपन माइक. पिछले हफ्ते एक था, बट आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस वन. पिछली बार वाले में उतना मजा नहीं आया. ओके, सो मैं जनरली प्यार लिखता था, उसके बाद दर्द लिखना शुरू हुआ है. मैं दर्द लिखता हूँ. सो एक पोइट्री है, मैंने काफ़ी टाइम हो गया लिखने को. आई बीन राइटिंग सिंस 5 years. 4 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ. दिल्ली के लिए रुका था. सो ओके, ऑन अ सीरियस नोट, बाकी जो पोइट्स है वो भी शायद रिलेट कर पाएंगे कि जब हम कोई पोइट्री परफॉर्म कर रहे हैं, वी वांट द ऑडियंस टू बी विद अस. ठीक है, जहाँ स्टोरी चल रहा है, जो शेर चल रहा है, जो शायरी चल रही है. सो आई विल रिक्वेस्ट कि साथ चलते रहना. एक छोटी सी पोइट्री पहले बोलना चाहूँगा, शायद आपको पसंद आए. इसका टाइटल है एक वेश्या का प्यार. वेश्या, अगर आपको नहीं पता, आप तो गंगूबाई काठियावाड़ी भी सबको पता ही है, बट इफ यू डोंट नो, वेश्या इज अ प्रोस्टिट्यूट हु सेल्स हरसेल्फ फॉर अर्निंग. तो ये पोइट्री मैंने लिखी है. इट गोज लाइक, उन्हीं के शब्दों में, कि आज मुझे कहने दो, बस कहने ही दो. रोज की ही जिंदगी थी, पता नहीं अच्छी थी या गंदगी थी. उस दलदल में डूब चुकी थी, खुद से तो कब की उब चुकी थी. हर रोज चुनौती लाते थे, मेरे जिस्म की फिरौती लाते थे. प्यार कहाँ हमारे नसीब में था साहब, वो तो तलब ही लेकर आते थे. क्या दिवाली, क्या होली, क्या ईद कभी जो आई थी, क्या करती तुम ही बताओ, वही साल भर कमाई थी. कोई तन्हा हो, कोई गुस्सा हो, किसी की किसी से रुसवाई थी. सब एक जगह ही खत्म था होता, वो मेरी फटी रजाई थी. वो दिन भी कुछ खास ना था, रोज जितनी हुई कमाई थी. एक साहब कोट बूट में, गले में उनके टाई थी. ले हाथ में एक किताब, कमरे में मेरे आए वो. नहीं देखा मुझको बिल्कुल भी, बस देखा मेरे साए को. गई जो उनके पास तो दूर होने का इशारा किया. मेरी कमाई से कुछ ज्यादा ही उन्होंने हिसाब दिया. खुले नहीं है साहब, छोटा नोट दो, मैं बोली. रखने का इशारा देते ही वो नोट मेरी ही होली. किताब खोल, एक कलम निकाली, मुझे गादी पर बिठा दिया. मैंने भी पीछे होकर अपना माथा दीवार पर टिका दिया. आज तुम्हारे सुख दुख सुनने यहाँ पर मैं आया हूँ. बस ये समझ लो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी ही छाया हूँ. थोड़ा मैं हिचकिचाई और बोली, ज्यादा पी लिए क्या आज? कभी देखा है किसी वेश्या को पहनाते हुए इज्जत का ताज? वो साहब बोले, बोलो तुम, ये बात यही है हो रही. जानना चाहता हूँ तुमको, क्यों अंदर से हो रो रही. बहुत रोई उस रात, दर्द का हर किस्सा सुनाते हुए. मेरे परिवार को कैसे मारा, कर्ज ही कर्ज गिनाते हुए. 7 दिन चला ये सिलसिला, रोज एक नई कहानी थी. उन दर्द के दौरों के बाद हर रात लगता मैं एक रानी थी. एक अलग सा था एहसास, चैन की नींदें सोती थी. लगने लगा इस दलदल में पड़ी मैं भी एक मोती थी. रोज सब आते, अपना काम करके जाते थे. ये महाशय इन सब के बाद एक अलग एहसास ले आते थे. क्या मुझे प्यार हो गया था? क्या मुझे प्यार हो सकता है? क्या मेरा किसी से प्यार करना सही है? बस इसी सोच में पड़ी उनसे ये बात पूछ ही लिया. उन्होंने झट से अपना हाथ मेरे हाथों में दे ही दिया. वे पल आज भी याद करूं तो लगते वो एक दाग है. वे पल आज भी याद करूं तो लगते वो एक दाग है. पर उसी दाग की जगह ने मुझे दिया एक सुहाग है, मुझे दिया एक सुहाग है. ये काफी पहले लिखी थी. दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट पोएट्रीज, बट मेरी फेवरेट है. और नागपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र. तो वहाँ भी इट हैज़ बीन ऑन डिमांड हमेशा, हर ओपन माइक में. सो मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं. आई गॉट अ गुड ऑडियंस. कुछ दर्द सुनाऊंगा, एक हाथ गज़ल, कुछ शायरी, और अलविदा लूँगा. तो आई डू फील्ड वर्क, मतलब मेरा फील्ड जॉब है. सो आई एम ऑल द टाइम आउटसाइड. तो मुझे एक दोस्त ने पूछ लिया था कि तेरा रूटीन क्या होता है, वो बता. तो मैंने उस पर एक शायरी लिख दी थी कि उन आंसुओं से नहीं, सॉरी यार, ये मैं गलत पढ़ ली कि यार गलत दर्द गलत जगह निकल रहा है. लोग पूछते हैं वक्त कैसे गुजरता है दिन भर मेरा. लोग पूछते हैं वक्त कैसे गुजरता है दिन भर मेरा. कभी मैं बाहर होता हूँ, कभी आंसू बाहर होते हैं. अच्छा, whenever I come to stage, I try कि ऑडियंस को कुछ नया पता चले. तो इस बार I'll just let you know कि जब गजल होती है ना, there is a big misinterpretation. लोगों को एक तो गजल मतलब वही लगता है जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब वगैरह, वो लोग तरन्नुम में गाते थे कि तालियां बज रही है. बट गजल का ये फॉर्म भी होता है विदाउट तरन्नुम, यानी विदाउट म्यूजिक. अगर आप जाते हैं तो शेर होते हैं गजलों के. एंड सारे जो शेर होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते. ठीक है, ऑल द शेर इन अ गजल आर इंडिपेंडेंट.
कई बार लोग बोलते हैं कि यार ये गजल तूने अच्छी सुनाई है पर ये रिलेटेड नहीं थे शेर, तो मैं बता रहा हूँ कि गजल के शेर कभी रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। तो एक गजल में सुनाना चाहूंगा कि उससे पहले एक शायरी सुना देता हूँ कि इश्क संभल कर करना इसके खेल हैरत अंगेज है, इश्क संभल कर करना इसके खेल हैरत अंगेज है, चाकू पर गला रख कर काटते हैं फिर बताते हैं कि तेज है। तो एक गजल है कि मतलब शुरू करने से पहले एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। मज़ार मतलब अगर जिन्हें नहीं पता, मज़ार मतलब वो जगह होती है जहाँ कोई संत फकीर को दफनाते हैं, जहाँ जनरली एक मस्जिद बन जाती है। तो चवन्नी खर्चते खर्चते हजारों में खर्च हो गए, चवन्नी खर्चते खर्चते हजारों में खर्च हो गए, वो शराफत भरे लोग मज़ारों में खर्च हो गए, और प्यार इतना मासूम उनका इजहार क्या ही करते, प्यार इतना मासूम उनका इजहार क्या ही करते, वो देखती थी हमें हम इशारों में खर्च हो गए। प्यार के नाम पे बड़ी मुस्कानें आ रही है सबको। प्यार इतना मासूम उनका इजहार क्या ही करते, वो देखती थी हमें हम इशारों में खर्च हो गए, और वो पैसे लाए थे बाबा कि हमें सैर कराएंगे, वो पैसे लाए थे बाबा कि हमें सैर कराएंगे, वो पैसे भी मरम्मती दीवारों में खर्च हो गए, और सपने थे कई सारे मुकम्मल हमें जो करने थे, सपने थे कई सारे मुकम्मल हमें जो करने थे, वो ख्वाब ही बनते बनते पगारों में खर्च हो गए, और चुनाव से पहले बातें वो अमन शांति की करते थे, चुनाव से पहले बातें वो अमन शांति की करते थे, वो अमन शांति भी दंगों के औजारों में खर्च हो गए, और बड़े लोग आए थे और हमसे आगे निकल लिए। होता है ना एक वीआईपी लाइन होती है, अगर कोई टेंपल में गए हो बड़े, तो वीआईपी लाइन में लोग आगे निकल जाते हैं और हम खड़े रह जाते हैं। तो बड़े लोग आए थे हमसे आगे निकल लिए, हम चंद वक्त जो लाए थे कतारों में खर्च हो गए, वो चार यार जो आए थे काम होते ही चले गए। आज की सच्चाई सबको पता ही है कि वो चार यार जो आए थे काम होते ही चले गए, हम यारी की लाज बचाने को यारों में खर्च हो गए, और उदय कहो इस दुनिया में हमने क्या गुल खिलाए हैं, तुमने क्या गुल, सॉरी मैंने, उदय कहो इस दुनिया में तुमने क्या गुल खिलाए हैं, हम बोले जग ने जो मांगा हम सारों में खर्च हो गए। अगर इजाजत हो तो इधर नहीं, जनरली ऐसा होता है कोई और ओपन माइक में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एंड देन एक वाइब बन गया है, लोग रिलेट कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रो, डिफरेंट नहीं, यूनिक हो, डिफरेंट अलग। थैंक यू मींस अ लॉट। एक तो ऐसी है गजल, कैसी है यार, बहुत दिक्कत है। कल रात को मैं लाइव आया था 1 घंटा इंस्टा पर, जस्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस ओपन माइक। ताली हो जाए यार एक बार, इंस्टा आईडी भी बता दो तो। बताया था आई एम राइटिंग माय स्टोरी। ओह वाओ, आप उदय बियानी भी सर्च करेंगे तो पहला मैं ही आऊंगा। मैंने इसलिए आपका फोन देखा था इंस्टा, मैंने ऐसी सर्च किया कि इंस्टा पे पहले सर्च करके देखते पहला नाम अपना ही आता है, कोई और उदय बियानी फेमस हुए जा रहा है मेरे चक्कर में, मैं ही आता हूँ। बट इफ यूल सर्च आई एम राइटिंग माय स्टोरी विदाउट स्पेसेस यू विल फाइंड मी। तो ये गजल ऐसी है कि ये अश्क है जिद्दी रुलाने को कुछ नहीं, ये अश्क है जिद्दी रुलाने को कुछ नहीं, ये आंखें न सोए सुलाने को कुछ नहीं, और वो कहते गरीबों का सोचे वो सब कुछ, नेता लोग वो कहते हैं गरीबों का सोचे वो सब कुछ, ले बैठे रसोई खिलाने को कुछ नहीं, और दीवानगी की तो सरहद नहीं है। ये मेरा फेवरेट शेर है, दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ लव, कि इफ यू लव समवन यू डोंट केयर दैट पर्सन इज विद यू और नॉट, तुम्हारा प्यार चेंज नहीं होता उसके लिए। तो दीवानगी की तो सरहद नहीं है, वो हो या हो ना वो दीवाने को वो हो या हो ना वो दीवाने को कुछ नहीं, और लोगों के कपड़ों को सीता सजाता, लोगों के कपड़ों को सीता सजाता, दर्जी के ही पास सिलाने को कुछ नहीं, और वो कहते बुरा हूं तो मुझको भुला दो, वो कहते बुरा हूं तो मुझको भुला दो, जो भूले हुए थे भुलाने को कुछ नहीं, तो जमाने में बैठे हैं हम जैसे पागल, जमाने में जमाने में बैठे हैं हम जैसे पागल, हमें फर्क पड़ता सयाने को कुछ नहीं, और उदय तू खरीदे बाहर की दुनिया, उदय तू खरीदे बाहर की दुनिया, दिल को कर खुश फिर दिलाने को कुछ नहीं। एक लास्ट प्लीज। थैंक यू।
आदत नहीं है यार इतनी इज्जत मिलने की ओपन माइक्स में, रिस्ट्रिक्शन। अरे एक ओपन माइक में तो ऐसा लाल लाइट लगाई थी सामने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते वही हुआ है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, देवर रिकॉर्डिंग एंड नीचे लाल लाइट लगाई है, 5 मिनट होती है ऐसा लाइट चमकाता है, मतलब यार मेरा पूरा डिस्ट्रैक्शन हो गया यार। ओके तो एक छोटी सी गजल है कि ये मैंने लिखा था ऐसी एक दोस्त से, एक फ्रेंड है मेरी, फ्रेंड ही है, उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड है मेरी, हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, वीडियो कॉल पे सो गई, तो उस पर मैंने लिखा था कि वो पढ़ रही थी हर हर्फ, हर्फ मतलब अल्फाबेट, वो पढ़ रही थी हर हर्फ, मैं खुली किताब सा हो चला, वो पढ़ रही थी हर हर्फ, मैं खुली किताब सा हो चला, मैं कली सा बैठा कोने में अब खुला गुलाब सा हो चला, वो सोए जाए नींद में तो क्या कहूँ इस रहना से, रहना मतलब रात, वो सोए जाए नींद में तो क्या कहूँ इस रहना से, वो घूम रही है ख्वाब ख्वाब, मैं उसी ख्वाब सा हो चला, और ये दुनिया है अतरंगी सी कोई पूछे ना तुझको साथी, ये दुनिया है अतरंगी सी कोई पूछे ना तुझको साथी, जो पूछ लिया मेरा हाल तो आंसू जवाब सा हो चला, तू कहता है तुझे तैरना मेरी उन उलझी सी बातों में, तू कहता है तुझे तैरना मेरी उन उलझी सी बातों में, कश्ती तो बन के देख सही मैं लो तालाब सा हो चला। और ये मेरा फेवरेट है कि मैखाना मतलब जहाँ पर शराब मिलती है, अभी शराब की बात चल ही रही थी, जहाँ शराब मिलती है, जहाँ शराब पीते हैं उसे मैखाना बोलते हैं, तो वो मैखाने में उदय से पूछे हाल चाल भी बता तो दो, वो मैखाने में उदय से पूछे हाल चाल भी बता तो दो, वो नशे में बहने आए थे मैं ही शराब सा हो चला, मैं ही शराब सा। यार एक